चुनावों के नतीजे आए हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज सुबह से आपको रफ्तार से सटीक वो नतीजे दिखा रहा है जो अब फाइनल नंबर्स में टैली में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। जिस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसका रिजल्ट आ चुका है और इन नतीजों के निचोड़ में 5 बातें साफ हो जाती है और उन 5 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूं। जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां स्क्रीन पर आपके सामने आएगी, वो ये है कि देश में ब्रांड मोदी की चमक जो है वो बरकरार है। बीजेपी में योगी का कद बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पिछली मर्तबा योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन इस बार 5 साल सरकार चलाने के बाद, उत्तर प्रदेश चलाने के बाद उसी सरकार ने चुनाव जीता है और योगी के नाम पर जीता है। कांग्रेस का कद कई रीजनल पार्टी से भी छोटा हो गया है, यह महत्वपूर्ण बात। आम आदमी पार्टी विपक्ष की खाली जगह भरती हुई इस वक्त दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, 2024 में मोदी को चुनौती देने वाला अभी कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आज आए नतीजों में सबसे अहम है उत्तर प्रदेश का जनादेश, जिसने यूपी के चुनावी इतिहास की कई धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है, कई बातों को एकदम सिरे से खारिज कर दिया है। MY फैक्टर बीजेपी वाला, यानी मोदी और योगी की जोड़ी पर मुहर लगा दी है और यह भी साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मोदी नाम अजय है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। ये होली जीत की है। ये ढोल नगाड़े ऐलान करते हैं कि यूपी में मोदी का जादू कायम है। ये जश्न 37 साल बाद यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिखे जाने की है। ये जय जयकार ब्रांड मोदी के और मजबूत होने का ऐलान करती है। वो ब्रांड जो न तो राजनीति के समीकरणों की परवाह करता है और न ही परंपराओं की। तभी तो यूपी में एंट्री करने के बाद से अब तक मोदी अजय बने हुए हैं और वो खुद भी इसका जिक्र करते हैं। और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। मोदी को यूपी की राजनीति में कदम रखे हुए 8 साल बीत चुके हैं और चुनावी नतीजे यही कहते हैं कि उनका जादू बरकरार है। मोदी ने यूपी में सियासी कुरुक्षेत्र में एंट्री 2014 के लोकसभा चुनाव से की और इसमें एनडीए 80 में से 73 सीटें जीती। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के मैजिक ने 403 सीटों वाली विधानसभा में 325 सीटों पर कमल खिला दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी ने 64 सीटें अपने खाते में की और इस तरह मोदी ने यूपी में जीत का चौका लगा दिया। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी के विश्वास पे लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी की वो अपील कि आपका नमक खाया है, मरते दम तक कर्जा अदा करूंगा, उस पे लोगों का विश्वास था, क्योंकि लोगों को लगा जब जब संकट आया, चाहे देश पे हो या उन पे, मोदी जी खड़े रहे। यूपी में इस बार बीजेपी की राहें आसान नहीं मानी जा रही थीं, लेकिन ब्रांड मोदी ने यूपी में बीजेपी के सारे संकट हर लिए। चुनाव शुरू होते ही किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा थी। मोदी ने उसे खत्म किया। कोरोना संकट में यूपी सरकार पर जो दाग लगे उसे भी ब्रांड मोदी ने धो दिया और अखिलेश के जातीय समीकरण को भी मोदी ने बखूबी काटा।
यूपी में मोदी के चुनावी भाषण इस बात का सबूत हैं कि वो बीजेपी के राह के रोड़ों को अच्छी तरह समझ रहे थे और उन्हें बखूबी हटाते चले गए। नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, उनका लगातार उत्थान करने का। मोदी नाम की चमक नतीजों और नंबर में भी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में मोदी की रैलियों ने किस तरह बीजेपी की झोली में वोट बटोरे, वो भी यूपी में ब्रांड मोदी के बरकरार रहने का सबूत है। मोदी ने यूपी में 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैली की। इन रैलियों के जरिए लगभग 126 सीटों को कवर किया। इन 126 सीटों में से 105 सीटों पर कमल खिला। इस तरह मोदी की रैलियों का ही स्ट्राइक रेट करीब 85% है। सातवें चरण से पहले तो मोदी ने काशी में अपना डेरा ही जमा लिया। इसका भी बीजेपी को फायदा हुआ। हालांकि जीत की सुगंध मोदी को पहले ही मिल गई थी। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे। देखो देखो कौन आया। हालांकि यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। जितने भी सर्वे आ रहे थे उनमें बीजेपी को बढ़त तो थी, लेकिन अखिलेश यादव का भी ग्राफ बढ़ रहा था। फिर अखिलेश ने जातीय समीकरणों का गठबंधन से वार किया तो मोदी ने अखिलेश के पुराने शासन की यादों को जनता के जहन में ताजा करना शुरू कर दिया और मोदी योगी की जोड़ी इस काम पर लग गई। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। मोदी का ब्रांड और योगी का काम आखिरकार नतीजों में बदला और यूपी में बीजेपी की जीत ने कई धारणाओं और परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यूपी में 37 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए जीत हासिल कर रही है। यही नहीं, पूरे 5 साल तक सीएम रहने के बाद अगला चुनाव जीतने वाले योगी यूपी के पहले सीएम बन गए हैं और उन्होंने नोएडा दौरा करने वाले सीएम की सत्ता में वापसी न होने वाली धारणा को भी तोड़ दिया है। हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जाहिर है ये जीत खास है और इसलिए इसका जश्न भी बेहद खास, जो यूपी से लेकर दिल्ली तक दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।